नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ग्रंथ के बारे में बताऊंगा कि किस ग्रंथ से ये बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहूँगा कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जब भी कोई मुझसे मिलता है तो नेचुरली वो अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बात करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि मैं खुद टेक्नोलॉजी को यूज़ करता हूँ और टेक्नोलॉजी जो है वो हर युग में यूज़ की गई है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे त्रेता हो। और कलयुग से अच्छी ही टेक्नोलॉजी रही है हर युग में। ग्रंथ का जहाँ तक नाम है, उस ग्रंथ का नाम है भविष्य मलिका, और जहाँ से ये भविष्यवाणियाँ आ रही हैं निकल के। मैं पिछले 8 महीने से इसकी स्टडी कर रहा था और इसकी स्टडी करने के बाद मैंने इस ग्रंथ में ये देखा कि कुछ बातें बहुत ही रोचक हैं, कुछ भविष्यवाणियाँ बहुत ही डरावनी हैं, बहुत ही खतरनाक है। और कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि ये 600 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया और उस दौर में देखा जाए तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। उसी दौर में यदि हम देखें तो गुरु नानक साहब थे, उसी दौर में कबीर, उसी दौर में रैदास, एक से एक बड़े संत थे। भारत भूमि में संतों की भूमि है। कुछ संतों ने संतों को बदनाम कर दिया, नहीं तो यहाँ के संत के बारे में क्या कहा जाए, साक्षात भगवान मानते थे। और आज भी ऐसा नहीं है, आज भी मेरे दिमाग में कुछ साधु संत और कुछ फकीर आज भी मेरे दिमाग में घूमते हैं, जिनसे मैं अपने बचपन में मिला हुआ हूँ। और साधु संत की कोई जाति नहीं होती है, जाति न पूछो साधु की, पूछो उसका ज्ञान। अक्सर पूर्वजों ने मुझको बताया, मैंने सुना, आप लोग भी सुनते होंगे। तो भविष्य मलिका का जब मैंने पठन शुरू किया और पढ़ने के बाद पहली ही बात ये दिमाग में आई कि ये ग्रंथ पहले क्यों नहीं आया। ख़ास तौर से ये ग्रंथ हर आदमी के हाथ में होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि सृष्टि का अंत होगा, सृष्टि परिवर्तन की तरफ जा रही है, कलयुग से हम सतयुग की बात करते हैं, तो इस ग्रंथ का उल्लेख करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ग्रंथ यदि 600-700 साल पहले जब भी लिखा गया, यदि ये ग्रंथ तब आ गया होता, सरकार के संज्ञान में आ गया होता, यदि हमारे बुद्धिजीवियों के संज्ञान में आ गया होता, और ख़ास तौर से बीएचयू जहाँ पे धर्म संकाय है वहाँ पे इसका रिसर्च हो गया होता, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत बड़ी समस्याओं से बच सकते थे। और लेकिन वो नहीं आया और उसका आने का वक्त अभी था या अभी है। मैं अगस्त से भविष्य मलिका की स्टडी कर रहा हूँ और जुड़ा भी हुआ हूँ। यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे मेरा सत्संग होता है और उस सत्संग के माध्यम से मैं अपनी भी शंकाओं को दूर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यदि मैं इसको एज इट इज़ बोलूँगा तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो क्वेश्चन मार्क करेंगे और मेलों की घड़ी लग जाएगी, मैं मेलों का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। इसलिए स्टडी करके फिर उसको बात करना बहुत बेहतर होता है। भविष्य मलिका के अध्याय 2 में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि जब भी युग का परिवर्तन होता है तो भगवान के 5 सखा आके आगे की पूरी प्लानिंग करते हैं कि अगले 5000 साल कैसे होंगे। पहले वो प्लानिंग करते हैं और ग्रंथ लिखते हैं कि और 5000 साल के बारे में बताते हैं, तब प्रभु का पदार्पण होता है, तब भगवान का जन्म होता है। वो मनुष्य योनि में जन्म आके, जिसको हम अवतार बोलते हैं, और अवतार लेने के बाद वो फिर आगे दिशा निर्देश दे के और फिर चले जाते हैं। ऐसा ही कृष्ण ने किया, राम ने किया, और आगे भी जब ये 4 युग का साइकिल पूरा हो जाएगा तो फिर अगले 4 युग के साइकिल में यही कहानी चलती रहेगी।
और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि आत्मा जो एनर्जी जो यहाँ पे निवास करती है ये अमर है, ये हर युग में रही है और हर युग का इसने आनंद उठाया है, सुख भी उठाया है, दुख भी उठाया है, अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं। ये एक पार्ट ऑफ डेस्टिनी होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो जानबूझ के की जाती हैं, वो सोचने पे मजबूर करती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कलयुग की अपनी एक अलग काली छाया होती है और उसमें उस अंधकार में आदमी का ज्ञान जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें कहा गया कि सतयुग में जो 5 सखा आए थे इनके भगवान के, उनके नाम थे नारद, मार्कंड, भार्गव, स्वयंभू, कृपाजल। ये लोग आए और इन्होंने अपना काम किया और ये काम करने के बाद चले गए। इसी प्रकार कहा गया कि जब भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ उसके पहले नल, नील, जामवंत, सुषेण और हनुमान ये आए। इन्होंने अपना भगवान की लीला के बारे में लिखा और लिखने के बाद भगवान का पदार्पण हुआ और पदार्पण होने के बाद चले गए। इसके बाद इस ग्रंथ में कहा गया कि कृष्ण के समय भी उनके 5 सखा आए जिनका नाम दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु, श्री बक्ष। इनका जन्म हुआ, ये द्वापर युग था और द्वापर युग में कृष्ण आए अपने 5 सखा के बाद, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा गया। और लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि कृष्ण और सुदामा साथ में स्कूल में पढ़ते थे, साथ में शिक्षा ग्रहण करी। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा करता है कि पहले आए या साथ में आए। मेरे हिसाब से साथ में ही आए होंगे और तभी उन्होंने लीला भी करी। अब कलयुग है और कहना है इस ग्रंथ में कहा जा रहा है कि जो फिर भगवान के 5 सखा हैं जिसमें नाम है अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास, ये लोग आके भविष्य मलिका और लगभग 1,80,000 ग्रंथ इन लोगों ने लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि इस कलयुग में स्वयं निरंकार ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के निर्देश से 5 सखाओं ने धरा अवतरण किया और उन्हीं के निर्देश से दिव्य भविष्य मलिका ग्रंथ की रचना की गई। ग्रंथ में लिखा गया है कि कलयुग के बाद जब सतयुग अब शुरू हो रहा है तो 5 सखा, पंच सखा ऑलरेडी आके और भविष्य मलिका को लिख के और जा चुके हैं। 1,80,000 ग्रंथ मैंने नहीं पढ़े हैं। मैंने सिर्फ भविष्य मलिका का लगभग इसके जो पृष्ठ हैं करीबन 99 पृष्ठ हैं और इनके पे मैं स्टडी कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको वीडियोस देते जाऊँगा और अपने विचार भी रखूँगा। भविष्य मलिका ग्रंथ का नाम है और इसमें अच्युतानंद दास जी मुख्य रूप से मेन किरदार हैं जिन्होंने पूरा लिखा है। और ये इस समय सोशल मीडिया में काफ़ी छाई हुई है और इनके कई ग्रुप हैं, कई वेबसाइट भी है, इनमें काम चल रहा है। दुख इस बात का होता है कि यदि ये बहुत पहले आ गई होती, 600 साल पहले लिखी गई है। पिछले आप देखिए कि रामायण, रामचरितमानस घर घर में है और बच्चा बच्चा रामचरितमानस जानता है। यदि ये ग्रंथ पिछले 600 सालों में घर घर में पहुंच गया होता तो मैं समझता हूं कि ये जो विनाश की लीला के बारे में इसमें बोला गया है वो लीला से हम बच सकते थे। और लेकिन कहते हैं कि वो कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग में जाना है तो ये सब होना ही है। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों बाद ये बुक आपको मार्केट में भी आएगी जैसा मुझे पता चला है। आप लोग भी इसका पठन कीजिए, मनन कीजिए, समझिए। लेकिन इसके हिसाब से अगले 8 वर्ष में सब कुछ तबाह हो जाएगा और जब सब कुछ तबाह हो जाएगा, जैसे मैंने भी जब विश्व युद्ध की बात शुरू की थी
तो मैंने 2019 से विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करना शुरू किया था। 2020 में मैंने कहा था कि अब ये स्टार्ट है, और आप देखिए कि इसके बाद ये कोविड जो महामारी है उस वहाँ से ये विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। और इसके बाद जो रशिया ने काम किया वो भी देखा जाए तो एक प्रकार से विश्व युद्ध का ही पार्ट है। और अगले 8 साल में हम बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन मेरा सभी फॉलोअर्स से निवेदन है कि वो अपना ध्यान रखें, अपने कर्म करें, कर्म से हटे नहीं। और फिर इस वीडियो में भी मैं यही बोलूँगा कि श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करें और त्रिसंध्या करें, और त्रिसंध्या के बाद जो है भगवान का ध्यान करें। और सबसे बड़ी बात ये है, मेडिटेशन करें, साधना करें, क्योंकि ध्यान और संन्यास ये 2 ऐसी रेमेडी है जो आपके सब बुरे कर्मों से निजात दिलाती है, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाती है। और इसके लिए क्रिया योग के लिए तो मैं, क्योंकि वक्त अब बहुत कम है, क्रिया योग में इतना आप नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लोग ब्रह्मा कुमारी का जो ध्यान है, ब्रह्मा कुमारी की जो बहनें हैं, यदि आपके आसपास कुछ हों तो उनसे संपर्क कीजिए। मेरे बारे में बताइए, आचार्य सलील नाम लीजिए मेरा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में मुझे सब लोग जानते हैं। वो आप लोग को एक रास्ता दिखाएंगी। बाकी डरिए नहीं, जैसी करनी वैसी बननी आए हैं तो हर प्रकार के सुख भी भोगेंगे और दुख भी भोगेंगे। नमस्कार।